Assalamu alaikum students, hopefully all of you are fine. This is your general science lecture. The topic of our today's lecture is thermal pollution. थर्मल पोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम इस टर्म को अंडरस्टैंड करेंगे कि पोल्यूशन किस चीज़ को बोलते हैं। किसी भी किस्म का आने वाला चेंज जो एयर, वाटर या सरफेस ऑफ अर्थ को इफ़ेक्ट करे, अनहाइजीन इफ़ेक्ट ऑन द ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ एज वेल एज ऑन द प्लांट्स, all of these things are called pollution. If we want to define the pollution, we can write it as the unpleasant change occurring in air, water and surface of the earth that causes unhygiene effects on the human and animal life as well as on the plants is called pollution. Pollution is of many types. Pollution की बहुत सारी इकसाम हैं, but we will discuss here the thermal pollution only. So we can define the thermal pollution. The pollution caused in the environment by heat, smoke and harmful gases is called thermal pollution. तो ऐसी पोल्यूशन जो कि हीट, स्मोक और हार्मफुल गैसेस की वजह से कॉज हो, वो थर्मल पोल्यूशन कहलाती है. Although heat is very essential for plants, animals and human life, but if the proportion of heat in the environment exceeds a certain limit, it could be harmful. जैसे कि हमें पता है कि जो हीट है, हरारत जो है, वो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है, लेकिन एक स्पेसिफ़िक अमाउंट में. अगर वो अपनी लिमिट से बहुत ज़्यादा मौजूद हो तो वो हार्मफुल साबित हो सकती है, नुकसानदेह साबित हो सकती है. द एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनर्जी हैज़ इंक्रीज द थर्मल पोल्यूशन इन आवर इन्वायरमेंट. तवानाई मीन्स एनर्जी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो थर्मल पोल्यूशन को हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल में इंक्रीज़ कर रहा है. देयर आर मैनी फैक्टर्स डैट कॉज थर्मल पोल्यूशन. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो थर्मल पोल्यूशन कॉज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, lead compounds and other harmful gases in addition to tremendous amount of heat are added in the atmosphere by the burning of fossil fuels. सो ये सारी की सारी चीज़ें फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से रिलीज़ होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर. फॉसिल फ्यूल्स आर बर्नड इन ट्रांसपोर्ट, इन इंडस्ट्रीज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थर्मल पावर. फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है ट्रांसपोर्ट के दौरान, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इसके साथ साथ थर्मल पावर की प्रोडक्शन के दौरान एंड फॉर मैनी अदर पर्पसेस. द न्यूक्लियर एनर्जी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ आल्सो अ कॉज ऑफ एडिशन इन द थर्मल पोल्यूशन. इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल की जाती है वो भी थर्मल पोल्यूशन का कॉज बनती है. द कूलिंग टावर्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर एडिंग हीट इनटू द एटमॉस्फेयर ऑल द टाइम. Other than this, all the forms of energy that we use are ultimately transformed into heat. हम जितनी भी किस्म की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं एट द एंड वो हीट में ही ट्रांसफॉर्म होती है. A big cause of increase in thermal pollution is the greenhouse effect. Carbon dioxide acts like glass of greenhouse. When the earth, after absorbing sun heat, emit heat rays of larger wavelength, carbon dioxide does not allow them to escape out into space but instead absorb them. हवा के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की एक्स्ट्रा मौजूदगी जो है वो ट्रैप कर लेती है सन की हीट को. मीन्स हमारी अर्थ जो है वो सन की हीट को एब्जॉर्ब करती है और जो हीट रेस की लार्जर वेवलेंथ हैं उन्हें इमिट करती है स्पेस की तरफ. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्हें इस्केप नहीं होने देती और इनको ट्रैप कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और इनको ट्रैप करके अर्थ के अंदर ही मौजूद रखती है, जिसके नतीजे में अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है. देयरफॉर द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर at the surface of earth. As the thermal pollution is increasing, the temperature of earth's environment is also increasing. मतलब जैसे जैसे थर्मल पोल्यूशन इंक्रीज़ होगी अर्थ का टेम्परेचर भी है जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडेज़ लेक्चर. आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन इसे राइट डाउन करेंगे. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.